some cases the change is easier, जी but in some cases change is very hard and difficult. जी And if you are trying to change, then there is a guilt factor. जी So why is that, even though you know that change is better for you in the future, for your future, for पूरे हालात पिछले समझ के and everything, but that guilt factor still bothers you. जी So how to deal with that? गिल्ट ब्रिक्स, ये जो ईंटें हैं गिल्ट की, उससे हम लोग निकल नहीं पाते। और उसका एक रीजन, सिर्फ एक रीजन है इसका, हमें सोचने का, वही बात, सोचने का सही तरीका नहीं आता। अगर हमें सोचने का सही तरीका आ जाए तो थिंकिंग जो है ना, इट्स अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। ठीक है, ये एक मेंटल टास्क है। गौर से समझिएगा इस बात को। हम लोग जो थिंकिंग करते हैं ना, वो वरीइंग है, वो गोल गोल घूमना है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती। थिंकिंग जो है ये कॉग्निटिव एक्टिविटी है, और कॉग्निटिव एक्टिविटी जो है वो एक मेंटल टास्क है, और उसके लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। और जब तक आप ये 3 चीजें नहीं करते ना, आप प्रॉपर थिंकिंग नहीं कर रहे होते। सबसे पहले अटेंशन, अटेंटिव होना, तवज्जो आपकी उस तरफ होना। दूसरा कंसंट्रेशन, ध्यान देना। पहले आपने तवज्जो दी, अटेंशन, आप अटेंटिव हुए उस तरफ, फिर आपने ध्यान दिया उस चीज के ऊपर। और तीसरा है फोकस, मुनक्किस कर लिया आपने अपनी तमाम हिस्सों को उस चीज के ऊपर। जब तक आप ये 3 चीजें नहीं करते, आपको और हमको सोचना नहीं आता। तो जो भी हम चलते फिरते जो हम करते हैं, या जो हमें पुअर इंपल्स कंट्रोल की वजह से ख्यालात आते हैं, या जो हम खामखा जिंदगी में चल फिर रहे हैं, ना आराम से कहीं बैठते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं, वो सारी चीजों का कॉग्निशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक्टिविटी हमारे ब्रेन में ठीक नहीं जा रही। ठीक है जी। वरना थिंकिंग का जो कॉग्निशन है ना, ये जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर रहे होते। मसलन उसके अंदर एक तो होगी अटेंशन, कि आपकी वो थिंक, क्योंकि आप वो अटेंटिव हैं उस चीज की तरफ, तो आपका ध्यान वहां जा रहा है। अटेंटिव होंगे तो वो चीज मेमोरी में, मेमोरी बनेगी उस चीज की। मेमोरी क्यों चाहिए? मेमोरी इसलिए चाहिए कि अभी जब हम फैसला करने लगेंगे तो बार बार भूल नहीं रहे होंगे हम उस चीज को। तो उस जो भी हमने ऑब्जर्वेशन हमारी है, या एक्सपीरियंस जो हमारा है, उसको मेमोरी बना लेंगे और वो इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक हो गया। तो पहले तो अटेंशन बड़ी जरूरी है चीज के लिए, फिर मेमोरी बड़ी जरूरी है, उसके बाद हमारा रीजनिंग करना, क्यों मैं सोच रहा हूं, लॉजिक क्या है, तुक क्या बन रही है इसकी। फिर विजुअल एंड ऑडिटरी एक्टिविटी जो उसके साथ इन्वॉल्व है, कि जो चीजें हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो तमाम चीजों को मिलाकर थिंकिंग होती है। और जब आप जज्बात इसमें, कहीं मैंने जज्बात का जिक्र किया है, जब आप इसमें जज्बात डालते हैं तो उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कभी ग्रीफ में निकलती है, कभी एंगर में निकलती है, कभी डिप्रेशन में आप उसके अंदर डाल रहे हैं। ये तमाम चीजें जब आप डालते हैं तो वो क्लाउडेड कर देती है आपकी सोचने की एबिलिटी को। तो इसीलिए हम लोग प्रॉपर सोच नहीं पाते। देखिए, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, किसी भी आप बंदे को बताएं कि जी वो एक ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत है, ये चल रही है, मी टू प्रोडक्ट बना के बैठ जाते हैं, और ये नहीं सोचते कि इस प्रोडक्ट से नुकसान कितना, एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, इसका जो पिल्फरेज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है। जैसे फैक्ट्रीज वाले फर्टिलाइजर तो बना देते हैं, वो उसके बाद जो इतनी खतरनाक चीजें और गैसेस से लेके जो बाकी चीजें हैं, वो सारी फसल और पूरा इलाका बर्बाद कर रही होती हैं, उसका पिल्फरेज का प्रॉपर इंतजाम नहीं बनाते वो। इसी तरह जहन में भी हम लोग जब कोई चीज के बारे में सोचते हैं या किसी चीज की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसका कुछ वेस्ट भी होता है। उस वेस्ट को प्रॉपर इस्तेमाल भी करना है आपने। लेकिन ये इस तरह हम सोचते नहीं है इन तमाम चीजों को। ठीक है। और दूसरी बात, कॉग्निटिव एबिलिटीज को इनहेंस करने के भी हमें कोई तरीका नहीं आता। हमें से बहुत कम लोग स्पोर्ट्स में हैं। स्पोर्ट्स में बहुत दिमाग को कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, उसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बेहतर होती हैं। गेम्स खेलना, कार्ड गेम्स, मोनोपोली, लूडो जो हम बचपन में खेला करते थे, चेस, ये तमाम चीजें करना, उसके बाद और मेडिटेशन, उसके बाद इमेजिनेशन, चीजों को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, ये तमाम चीजें जब हम नहीं करते तो इसीलिए हमें सोचने का एक प्रॉपर तरीका नहीं आता। और इसीलिए जब हम कुछ काम करने जाते हैं, जैसे अभी आपकी कॉल थी,
कि चेंज, कुछ चीजें आराम से चेंज हो जाती हैं, कुछ चीजें बड़ी मुश्किल चेंज होती हैं, लेकिन जब हम कोई बड़ी चेंज करना जिंदगी में जाते हैं तो हमें गिल्ट पकड़ लेता है। ठीक है जी, वो गिल्ट ब्रिक्स के नीचे हम अपने, उसकी वजह से हम कई फैसले नहीं कर पाते। अब आपने गिल्ट को समझना है पहले, गिल्ट किस चीज का? क्या ये गिल्ट उस मेंटल कंडीशनिंग की वजह से आया है जहां आप रहते हैं, वो ये सब सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए? एक बंदा है, उसके साथ आप बिजनेस अपना खत्म करना चाहते हैं, 20 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे आप बिजनेस खत्म करना चाहते हैं, अब आपको गिल्ट की फीलिंग आ रही है, लेकिन उस बंदे ने क्या 20 साल में ऐसे काम किए हैं कि उसके साथ आप आगे बिजनेस कर सकें? या उसका किया कराया जो है वो सिर्फ डेट्रीमेंटल है, आहिस्ता आहिस्ता डिबिलिटेटिंग है, वो नुकसान कर रहा है आपका, और आप उसके साथ स्ट्रेस में रहते हैं, मसले का कोई हल नहीं निकल पा रहा। उस मसले का हल करने के लिए जब आप उससे कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो क्या वो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो बंदा, इसके साथ आपका बिजनेस है? और दूसरी तरफ आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि थोड़ा उसमें लगेगा और ज्यादा रिजल्ट आएगा, और आप मेंटली भी रिलैक्स फील करेंगे, आपको ये क्रेडिट एंड डेबिट भी ब्रेन में आपका ठीक रहेगा। तो इसमें गिल्ट किस बात का है? उसको आपने चांस दिया ना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसने अपना काम नहीं किया, या तो आप उसको चांस नहीं देते, आप भी डंडी मार रहे थे बीच में, लेकिन वो भी आपने नहीं किया, तो गिल्ट किस चीज का? मेरा एक भाई एक चीज डिजर्व ही नहीं करता, मैं उसके बजाय दूसरे भाई को जो ये डिजर्व करता है उसको वो दे देता हूं, तो गिल्ट किस बात का? एक ने डिजर्व किया, दूसरे ने नहीं डिजर्व किया, गिल्ट किस बात का है? चांस तो दोनों को एक जैसा मिला था। बिल्कुल इसी तरह जब आप क्लियर होंगे ना जहन में, तो आपको पता चलेगा बहुत सारे सोचने के तरीके, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ना, जिस तराजू में हम ये तमाम चीजें तोलते हैं, वो तराजू ही डंडी मार है। उसके साथ एक तरफ जिसको आप जिस तरफ ज्यादा तोलना चाहते हैं, आपने उसके नीचे पहले से ही एक मैग्नेट लगाया हुआ भारी सा, तो वो जितना दूसरी तरफ आप ज्यादा डालते जाते हैं, इससे नुकसानात बहुत होते हैं। अपनी औलाद के बीच में लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं, रिश्तों में आते हैं, मोहब्बत में आते हैं, शादी में आते हैं, दोस्तों में आते हैं, बिजनेसेस में लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो ये गिल्ट, आपने जब खुद कोई चीज गलत नहीं की, आपने चीजों को क्लियर रखा। मैं क्यों लोगों से कहता हूं, मैं लोगों से मामलात करते हुए बिल्कुल नहीं घबराता, बिकॉज जब मैं किसी से रिश्ता रखता हूं, जब मैं किसी से बिजनेस करता हूं, मैं कोई भी काम करता हूं किसी बंदे के साथ, चाहे वो मेरे खून के रिश्ते हैं, मेरे दोस्ती के रिश्ते हैं, मेरे बिजनेस के रिश्ते हैं, कुछ भी हैं, मैं जो काम भी करता हूं उसमें अगले बंदे का इंटरेस्ट मैं अपने से पहले रखता हूं, कि इसका इंटरेस्ट पैसा बनाना है तो ये इसके पैसे बनेंगे, इसका इंटरेस्ट एक अच्छा रिश्ता है तो इसका एक अच्छा रिश्ता बनेगा, इसका इंटरेस्ट जो है वो सुकून चाहता है ये, या क्रिएटिव एनवायरनमेंट चाहता है, तो मैं उसको वो दूंगा। तो उसका इंटरेस्ट पहले जब आपने बिल्ड किया, फिर आपका इंटरेस्ट आप बीच में लेके आए, उसकी परसेंटेज पहले आपने सेट कर दी उसके साथ कि जो उसकी बनेगी, फिर आप अपना लेके आए, और फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी अपनी कर रहे हैं, और बाकी सारी चीजें भी, स्टेक्स आपके इन्वॉल्व है। तो उसमें अगर वो बंदा डंडी मार रहा है, तो मुझे तो किसी किस्म का कोई गिल्ट नहीं है उसको वहां से निकालने में और वो जगह किसी और को देने में। रब से आप जब चीजें सीखते हैं ना, तो आपने अपनी अनलर्न करना, देखें लर्निंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में चेंज नहीं आता, हमारे एक्शंस में और हमारे रिजल्ट्स में चेंज नहीं आता, और वो क्या है? वो है हाउ टू अनलर्न। पहले हमने बहुत कुछ फजूल सीख लिया है, बहुत कुछ जज्बाती ड्रामेबाजी हमने सीख ली है, बहुत सारी चीजें जिनका रियलिटी से, हकीकत का से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमने उसके अंदर डाल दी हैं। कुछ जज्बात ऐसा ही होता है, या मैं मुझे ऐसा फील होता है, बहुत सारी चीजें हम चीजों को कहते हैं, लेकिन जब हम रियलिस्टिक, जब आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एक चीज 10 दफा हो गई है, आप फिर भी कहते हैं जी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैंने उस बंदे पे तकिया कर रखा है, तो फिर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, हम बेवकूफ हैं। और दूसरा कहते हैं जी मैंने, वो वैसे ही पेसिमिस्टिक है, वो कहते हैं जी मैं तो ये भी कर लिया, वो भी ऐसा ही होता है जी, हर दफा मेरे साथ ही क्यों होता है, वो सिनिकल हो चुका है, उसने अपने सारा बेड़े गर्क कर चुका है, वो उसकी भी कोई जगह नहीं है। तो क्या करे आदमी? को खास करने की जरूरत नहीं है, रियलिस्टिक हो जाए। ऑन ग्राउंड एक आदमी से आपने 10 काम किए, 5 उसने ठीक किए, 5 कम, उसके हिसाब से आप उसके साथ डीलिंग करेंगे। एक आदमी जो कहता है वो करता है, उसके हिसाब से आप डीलिंग करेंगे। एक आदमी 10 चीजें कहता है उसमें से 2 करता है, उस हिसाब से आप डीलिंग करेंगे उसके साथ। सो एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है। जब मैंने करना शुरू किया ना, जब मैंने अपने फर्म डिसीजन लिया इस बात का कि मैं आई एम गोइंग टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, तो रेडियो के ऊपर या टीवी के ऊपर या अपनी जिंदगी के ऊपर मैं जितने काम की बातें करता हूं, तो मैं उसमें कहता हूं आई एम इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग सेंस। तो एक रिश्ता सेंस ही नहीं बना रहा, मैं क्यों रखूंगा? एक बिजनेस सेंस नहीं बना रहा, मैं क्यों रखूंगा? ये आप तब करते हैं जब लोगों की बातों में आ जाते हैं और हर एक को चांस देते हैं, जब आप
डेस्परेट होते हैं, आपके अपने खर्चे आपके इख्तियार में नहीं होते, इसलिए आप जब तक आप किसी का पैसा देखते रहोगे फिर आप उसके साथ कंफर्टेबल होकर डिसाइड नहीं कर पाएंगे चीजों के ऊपर। तो पहले आपने अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है। आपकी फाइनेंशियल्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी चीजें जब तक सीधी नहीं होंगी आप शेकी रहेंगे, आप फैसला नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीजों का। तो इन चीजों को समझना हमारे लिए जिंदगी में जरूरी है, इसलिए हम बहुत सारी अपनी जिंदगी के चेंजेस नहीं कर सकते। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.